अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह आज का जो हमारा दर्स है वो अलामातुल एराब का जो बाब है, बाबु मारिफती अलामातिल एराब, इसके लिए एक मुराजा है। तो हमारे पास जो है वो अल कलिमातुल मुअरबा जो है उनकी टोटल जो टाइप्स हैं वो क्या है, कितनी है? कलिमातुल मुअरबा की अकसाम जो है वो दो हैं। नंबर एक, अल इस्मुल मुतमक्किन, इसको आप अल इस्मुल मुअरब भी बोल सकते हैं। और नंबर टू हमारे पास है अल फिअलुल मुदारि अल मुअरब। ठीक है, अल इस्मुल मुतमक्किन या अल इस्मुल मुअरब, इसकी हमारे पास टोटल 7 टाइप्स हैं। और अल फिअलुल मुदारि अल मुअरब, इसकी हमारे पास टोटल 3 टाइप्स हैं। तो 7 + 3 कितने हो गए? 10। ठीक है, टोटल जो अल कलिमातुल मुअरबा है बेसिकली वो कितने हैं? 10 है। 7 इसम है और 3 जो है फ़ेल मुदारिल अल मुअरब है। 7 अल इस्मुल मुतमक्किन या अल इस्मुल मुअरब है और 3 जो है वो उनमें से अल फ़ेल मुदारि अल मुअरब है। अब ये कैसे इनकी कैटेगरीज बनती हैं? वो इस तरह बनती हैं, अब देख लें। अब वो जो 7 अल इस्मुल मुअरब है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अल इस्मुल मुफरद। नंबर 2 अल मुसन्ना। नंबर 3 जमउल मुकस्सर। नंबर 4 जमउल मुजक्कर अस्सालिम। नंबर 5 जमउल मुअन्नस अस्सालिम। नंबर 6 अल अस्माउल खम्सा। नंबर 7 अल ममनूउ मिनस सर्फ। अल ममनूउ मिनस सर्फ। तो ये है अल इस्मुल मुतमक्किन की 7 कैटेगरीज। अल इस्मुल मुफरद अल मुसन्ना, देखिए बहुत आसान है ना। अर वाहिद मुसन्ना और जमा, मुफरद मुसन्ना और जमा, ये तो अरबी की एक बेसिक कैटेगराइजेशन है कि मुफरद यानी एक, मुसन्ना यानी ड्यूअल, जमा यानी 2+। हाँ, अब जमा की आगे फिर 3 किस्म, बुनियादी तौर पर 2 किस्में बनती हैं, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। फिर जमा सालिम की 2 किस्में बनती हैं, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो भाई 5th नंबर तक तो सारे आपके मुफरद मुसन्ना और जमा ही हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे रह जाते हैं अल अस्माउल खमसा। मैंने कहा था 5 अस्मा ऐसे हैं, 5 मखसूस अस्मा ऐसे हैं, 5 टाइप के नाउन, या आप यूं भी कह सकते हैं कि 5 स्पेसिफिक नाउन्स ऐसे हैं अरबी जुबान में जिनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक और डिफरेंट एराब होता है। ठीक है, और नंबर 7 पे हमारे पास क्या है? अल ममनू मिन अस्सर्फ। ठीक है, तो ये याद करना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने मुफरद मुसन्ना जमा याद करना है, अस्माउल खमसा याद करना है और ममनू मिन अस्सर्फ याद करना है। इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, सबको याद है? अहमद, हल हफिज़ता औ हल सतहफज़ु?
إن شاء الله سأحفظ. इंशाअल्लाह। इसको आप लोगों ने याद करना है, बहुत आसान है। मुफरद, मुसन्ना, जमा, फिर जमा में जमा मुकस्सर, जमा मुदक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। अल अस्माउल खमसा, हाँ, अबू का, अखू का, हमू की, फू का, दू मालिन, और अल ममनू मिन अस्सर्फ। ये कैटेगरीज याद करना बहुत आसान है और बहुत जरूरी है इनको याद करना। अच्छा, उसके बाद अल फ़िअलुल मुदारि अल मुअरब की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, ठीक है। एक है अल फ़िअलुल मुदारि अल्लज़ी लम यत्तसिल बिआखिरिही शैउन, और एक है अल अफ़आलुल खमसा। ये जो अल फ़िअलुल मुदारि अल्लज़ी लम यत्तसिल बिआखिरी शै है, ये कौन से हैं? यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ठीक है। और अफ़आलुल खमसा यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, ठीक है। तो अल फ़िअलुल मुदारि अल्लज़ी लम यत्तसिल बिआखिरी शै, इसकी फिर आगे दो किस्में बनती हैं भाई, सहीहुल आखिर और अल मुअतल्लुल आखिर। सही एंडिंग्स वाले और अल मुअतल्लुल आखिर हरूफ इल्लत वाली एंडिंग्स वाले, वाव अलिफ या के साथ जो एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास तीन किस्में बन जाएंगी अल फ़िअलुल मुदारि अल मुअरब की। कितनी किस्में बन जाएंगी? तीन। कैसे? अब मैं वो लिखता हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लें इंशाल्लाह। नंबर एक, अल फ़िअलुल मुदारि अस्सहीहुल आखिर। नंबर दो, अल फ़िअलुल मुदारि अल मुअतल्लुल आखिर। नंबर तीन, अल अफ़आलुल खमसा। ठीक है। फेल मुदारे की तीन कैटेगरीज आपके सामने आ गई, इस्मुल मुतमक्किन या इस्मुल मुअरब की सेवन कैटेगरीज आपके सामने आ गई, ठीक है। आसान है यहाँ तक, यहाँ तक मेरे साथ है। यहाँ तक कोई चीज मुश्किल हो तो पूछ लें। नाम, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल है तो पूछ लें। नाम सहल अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 10 कैटेगरीज हैं। अब देखिए जो इसम की जो सेवन कैटेगरीज है ना, ठीक है, अल इस्मुल मुतमक्किन या इस्मुल मुअरब की, इनके अंदर तीन चीजें, इनके इनका एराब में तीन चीजें हैं कि हमने देखना है मरफू कैसे होते हैं, नंबर दो हमने देखना है मंसूब कैसे होते हैं, और नंबर थ्री हमने देखना है कि मजरूर या मखफूज, मजरूर भी कह सकते हैं आप, मखफूज भी कह सकते हैं, वो कैसे होते हैं। यानी इसमें अब इनमें सेवन कैटेगरीज के बारे में हमने ये देखना है। इस्मुल मुफरद मरफू कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, मजरूर कैसे होता है। मुसन्ना मरफू कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, मजरूर कैसे होता है। जमा मुकस्सर मरफू कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, मजरूर कैसे होता है। जमा मुदक्कर सालिम मरफू कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, मजरूर कैसे होता है। जमुल मुअन्नथ सालिम मरफू कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, मजरूर कैसे होता है। अल अस्माउल खमसा मरफू कैसे होते हैं, मंसूब कैसे होते हैं, मजरूर कैसे होते हैं। और अल ममनू मिन अस्सर्फ मरफू कैसे होते हैं, मंसूब कैसे होते हैं, मजरूर कैसे होते हैं। ये तीनों चीजें, इनका मरफू कैसे होना है, इनका मरफू होना कैसे है, इनका मंसूब होना कैसे है, इनका मजरूर होना कैसे है, ये सब हमने देखना है। और फ़िअलुल मुदारि अल मुअरब जो है,
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مرفوع اور منصوب تو ہوتے ہیں، مجرور نہیں ہوتے، ہاں، بلکہ مجزوم ہوتے ہیں. اس لیے ابن عجروم رحمہ اللہ نے کیا کہا، جو باب الاعراب تھا اس سے پچھلا والا باب، اس میں ابن عجروم نے کیا کہا کہ وہ اقسام اربع، اعراب کی اقسام چار ہیں، رفع و نصب و خفض و جزم. رفع، نصب، خفض اور جزم. اور پھر فرماتے ہیں کہ فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. اسماء جو ہے مرفوع ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں، مجرور ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن مجزوم نہیں ہوتے، ولا جزم فیہا، ان میں جزم نہیں ہے. اور افعال کے بارے میں کہا کہ وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فیہا. افعال مرفوع ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں، مجزوم ہوتے ہیں، لیکن محفوظ نہیں ہوتے. تو فعل المضارع المعرب جو ہے، اس میں ہم نے، اس میں بھی تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن پہلی ہے مرفوع ہونا، دوسرا ہے منصوب ہونا، تیسرا ہے مجزوم ہونا. تو فرق کیا ہے فعل المضارع المعرب اور الاسم المتمکن میں؟ اسم المتمکن مجرور ہوتا ہے اور فعل المضارع المعرب مجزوم ہوتا ہے، یہ فرق ہے. مرفوع اور منصوب تو دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے فعل المضارع المعرب میں ہر تین تین کیٹیگریز ہے نا، اس کی تین ٹائپس ہیں. تو تینوں کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فعل المضارع نمبر ایک، فعل المضارع صحیح الآخر مرفوع کیسے ہوتا ہے، منصوب کیسے ہوتا ہے، مجزوم کیسے ہوتا ہے. فعل المضارع معتل الآخر مرفوع کیسے ہوتا ہے، منصوب کیسے ہوتا ہے، مجزوم کیسے ہوتا ہے. اور الافعال الخمسہ مرفوع کیسے ہوتے ہیں، منصوب کیسے ہوتے ہیں، اور مجزوم کیسے ہوتے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے. اب ان سب کا اعراب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. پہلے ہم ابتدا کریں گے الاسم المتمکن یعنی الاسم المعرب سے. یہ چارٹ میں آپ کے سامنے بناؤں گا، اسی طرح آپ نے اس کو بنا لینا ہے اپنی اپنی کاپیز پہ، اپنی اپنی رجسٹر پہ آپ اس کو بنائیں. یہ ہم اعراب ڈسکس کریں اب. اعراب اسم المعرب یا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یا اسم المتمکن. یہاں پہ آ جائیں گی ہماری ٹائپس. الاسم المفرد، المثنى، جمع المكسر، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم. الاسماء الخمسة، الممنوع من الصرف. یہ کتنے ہوں گے؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، پورے سات آگے. اب ادھر ہم نے آگے لکھنا ہے مرفوع، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے. اب ان کے مرفوع منصوب ہونے کے آگے ہم نے مثالیں ذکر کر دینی. اسم المفرد مرفوع ہوتا ہے بھائی ضمہ کے ساتھ، منصوب ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ، مجرور ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ. پہلے ان سب کا ہم مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا لکھ لیتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہو. مثنیٰ بھائی مرفوع ہوتا ہے
الف کے ساتھ. مثنیٰ کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف. اور منصوب اور مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا. جمع المکسر مرفوع ہوتا ہے بھائی ضمہ کے ساتھ، منصوب ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ، مجرور ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ. جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ، منصوب بھی یا کے ساتھ ہوتا ہے اور مجرور بھی یا کے ساتھ ہوتا ہے. جمع مؤنث سالم مرفوع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ، منصوب بھی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مجرور بھی کسرہ کے ساتھ. اسماء الخمسہ مرفوع ہوتے ہیں الف کے ساتھ، نہیں نہیں واو کے ساتھ، سوری، مرفوع ہوتے ہیں واو کے ساتھ، منصوب ہوتے ہیں الف کے ساتھ، مجرور ہوتے ہیں یا کے ساتھ. الممنوع من الصرف مرفوع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ، منصوب ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ اور مجرور بھی فتحہ کے ساتھ. اب اس سب کی آپ مثال لے لیں. اسم المفرد جاء محمد، محمد آیا. اب محمد مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی علامت کیا؟ ضمہ. رأیت محمدن، محمدن منصوب ہے، منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. مررت بمحمدن، محمدن مجرور ہے، مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. مثنیٰ کی مثال ہذانی طالبانی. اب طالبانی یہ مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف. رأیت طالبین، اب یہاں پہ منصوب ہے، منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا. مررت بطالبین، یہاں پر مجرور ہے، مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا. جمع المکسر کی مثال ہؤلاء، نام، سوال کر سکتے ہیں. نام. نام میں نے ہادانی طالبانی کا ہے، نون کے آخر میں کسرہ آئے گا کیونکہ جو تسنیہ کا نون ہوتا ہے نا، مثنیٰ کا جو نون ہوتا ہے، مثنیٰ کیسے بنتا ہے کہ مفرد کا جو صیغہ ہے اس کے اینڈ میں آپ الف نون ود کسرہ، الف نون، اور وہ جو نون ہے اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، نون مکسور لگاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس سے پھر مثنیٰ کا صیغہ بنتا ہے. جیسے مثلا میں نے کہنا ہو بیتون سے، میں نے کہنا ہو دو گھر، تو میں کہوں گا بیتانی. جو تسنیہ کا نون ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اس پہ فتحہ ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ. اس کا کوئی ریزن نہیں ہے، یہ عرب اس کو اسی طرح بولتے ہیں، یہ سمائی ہے. نام ہذانی طالبانی. اب طالبانی مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف. رأیت طالبین، طالبین منصوب ہے، منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا. بطالبین، مررت بطالبین، طالبین مجرور ہے، مجرور ہونے کی علامت یا ہے. جمع المکسر کی مثال لیں. بیتن کی جمع آتی ہے بیوتن، تو میں کہتا ہوں کہ هذه بیوتن. ٹھیک ہے، یہ گھر ہیں. تو بیوتن مرفوع ہے، اور مرفوع ہونے کی علامت کیا؟ ضمہ. رأیت
बुयूतन। बुयूतन मंसूब है, मंसूब होने की अलामत क्या है? फतहा। मररतु बिबुयूतिन, बुयूतिन मजरूर है और मजरूर होने की अलामत क्या है? कसरा। जमउल मुदक्कर सालिम की मिसाल लें। जमउल मुदक्कर सालिम की मिसाल क्या है? हाउलाई मुस्लिमूना। अब मुस्लिमूना मरफू है, मरफू होने की अलामत क्या है? वाओ। रअयतु मुस्लिमीना, मुस्लिमीना मजरूर है, मंसूब है, मंसूब होने की अलामत क्या है? या। मररतु बि मुस्लिमीना, मुस्लिमीना मजरूर है, मजरूर होने की अलामत क्या है? या। जमउल मुअन्नस सालिम। हाउलाई मुमिनातुन। मुमिनातुन मरफू है, मरफू होने की अलामत क्या है? दम्मा। ठीक है। रअयतु मुमिनातिन, मुमिनातिन मंसूब है, मंसूब होने की अलामत क्या है? कसरा। मररतु बिमुमिनातिन, मुमिनातिन, हाँ, मजरूर है, मजरूर होने की अलामत क्या है? कसरा। अल अस्माउल खमसा में आ जाए। जा अबू का, आपके अबू आए। अबू का मरफू है, मरफू होने की अलामत क्या है? वाओ। मररतु रअयतु अबा का। अब अबा का मंसूब है, मंसूब होने की अलामत क्या है? अलिफ। मररतु बी अबी का, अबी का मजरूर है, मजरूर होने की अलामत क्या है? या। अल ममनू मिन अस्सर्फ। जा अहमदू, ममनू मिन अस्सर्फ में तनवीन और कसरा नहीं आती ना। तो अहमदू मरफू है, मरफू होने की अलामत क्या? अहमदा मंसूब है, मंसूब होने की अलामत क्या? फतहा। मररतु बी अहमदा, अहमदा मजरूर है और मजरूर होने की अलामत क्या है? फतहा। नाम। तो देखिए, इस्मुल मुफरद, मुसन्ना, जमा मुकस्सर, जमा मुदक्कर सालिम, जमुल मुअन्नस सालिम, अल अस्माउल खमसा, अल ममनू मिन अस्सर्फ, इन सब का इराब आपके सामने आ गया है। इसमें किसी को कोई चीज मुश्किल लगी हो? अच्छा, मुसन्ना के बारे में सवाल था कि वाई मुस्लिमीना, मुस्लिमीना नहीं होगा, मुस्लिमई, मुस्लिमैनी। जमा मुदक्कर सालिम के बारे में है, हाँ, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना क्यों? हाँ, इसलिए कि या जो है वो, यानी रअयतु मुस्लिमीना, मररतु भी मुस्लिमीना। जमा मुदक्कर सालिम जो है वो, उसके आखिर में हम, मुफरत के आखिर में हम वाव नून लगाते हैं रफी हालत में जब वो मरफू हो, और जब मंसूब हो तो, मंसूब या मजरूर हो तो या नून लगाते हैं। लेकिन तस्निया और जमा मुदक्कर सालिम में दोनों के एंड में या नून आता है, मंसूब होते हैं जब वो मजरूर होते हैं, लेकिन फर्क है। फर्क ये है कि तस्निया का जो नून होता है ना वो मकसूर होता है, और जमा मुदक्कर सालिम के आखिर में जो नून होता है वो मफ्तू होता है, उसमें फतहा होता है। दूसरा, ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि तस्निया से पहला, यानी या से पहले वाला जो हर्फ होगा ना, उस पर जबर होगी, वो मफ्तू होगा। लेकिन जमा मुदक्कर सालिम में या से पहले वाला जो हर्फ होगा, या से माकबल क्या होगी? कसरा होगी, जेर होगी। ये फर्क है। अगर इसके अलावा और कोई इश्काल नहीं है ना, तो मैं इसको आपको, इसको मिटा के फिर एक्सप्लेन करूंगा। पहले इतना समझ में आ गया?
अच्छा, मैं अब इन दोनों को भी एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। इसको हम मिटाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें अपने पास। आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया है? चले, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको जरा मिटाते हैं। देखें, अल मुसन्ना और जमा मुदक्कर सालिम। मुसन्ना जब मरफू होता है ना, तो अलिफ के साथ होता है। जब मंसूब होता है तो या नून के साथ होता है। या बैनी। जब मजरूर होता है तब भी या नून के साथ। या बुनियादी तौर पर अलामत होती है। तालिबैनी। जमा मुजक्कर सालिम जब मरफू होता है तो होता है जैसे मुस्लिमूना, वाव आता है। और जब मंसूब होता है तो आता है मुस्लिमीना। जब मजरूर होता है तब भी आता है मुस्लिमीना। तो या नून तो सबके आखिर में आ रहा है, मुस्तालिबैनी में भी या नून है और मुस्लिमीना में भी या नून है, लेकिन फर्क ये है कि एक दो फर्क है। एक तो नून का फर्क है। मुसन्ना में नून के नीचे जेर है, और जमा मुजक्कर साले में नून के ऊपर जबर है। यानी मुसन्ना में नून मकसूर होता है, और जमा मुजक्कर साले में नून मफ्तू होता है। ये पहला फर्क। दूसरा, माँ कबल या। माँ कबल या मीन्स कि वो हर्फ जो या से पहले है, माँ कबल या। शॉर्टकट के लिए हम इस तरह बोल देना, माँ, माँ कबलू या से पहले जो है। या से पहले जो है, तो या से पहले मुसन्ना में फतहा होती है, और जमा मुजक्कर सालिम में कसरा होता है। ये दो फर्क। ये दोनों फर्क मफहूम है। इसको हम एक अच्छी तरतीब से अगर लिखना चाहें ना, तो मैं इसको आपको लिख लिख देता हूँ इस तरह। अल फर्कु बैना जमइल मुजक्कर सालिमी वल मुसन्ना। जमुल मुजक्कर सालिम एक तरफ लिखें, और अल मुसन्ना दूसरी तरफ लिखें। पहला फर्क यह है कि फी आखिर जमुल मुजक्कर सालिम में क्या है? फी आखिरी ही नून मफ्तूहन। और मुसन्ना में फी आखिरी ही नून मकसूरन। दूसरा फर्क क्या है कि मा कबलुल याई, जमा मुदक्कर सालिम में क्या है? मा कबलुल याई मकसूरन। और मुसन्ना में क्या है? मा कबलुल याई, हाँ, मफ्तूहन। मफहूम वाला ला।
हाँ, अच्छा सवाल है कि वाई कसरा फॉर मंसूब, मंसूब के लिए कसरा क्यों है। नू, देखिए कभी कोई चीज मंसूब होती है, ये बात याद, अच्छा ये अच्छा सवाल है। कल का सबक अगर आपने रिवाइज किया हो ना, जो कल हमने पढ़ा है, तो ये सवाल आपका उसमें सॉल्व हो जाता है। वो क्या है, कल हमने पढ़ा कि जो नस्ब है ना, मंसूब होना, नस्ब से मुराद है मंसूब होना, इसकी पांच अलामत है। पहली अलामत क्या है, अल फतहा। दूसरी अलामत क्या है, अल अलिफ। तीसरी अलामत क्या है, अल कसरा। चौथी अलामत क्या है, अल या। और पांचवी अलामत क्या है, हज़्फ़ुन नून। तो भाई, जिस तरह फतहा अलिफ मंसूब होने की अलामत है, बाज जगहों पर अलिफ भी मंसूब होने की अलामत होता है। अस्माउल खमसा वो मंसूब होते हैं अलिफ के साथ, रअयतु अबाका व अखाका, है ना। और बाज चीजें कसरा के साथ मंसूब होती हैं, बाज चीजें कसरा के साथ मंसूब होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जो जमा मुअन्नस सालिम है, वो कसरा के साथ मंसूब हो रहे हैं। रअयतु मुस्लिमातिन। अब मुस्लिमात जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम ये मंसूब है कसरा की वजह से, कसरा मंसूब होने की दलील। और या जमा मुदक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम, सॉरी, जमा मुदक्कर सालिम और अल मुसन्ना, ये दोनों इनके ये मंसूब होते हैं या के साथ। तो देखिए, मंसूब होने को आप सिर्फ फतहा के साथ स्पेसिफिक ना करें अपने ज़हन में। मंसूब होने की अलामत, अलिफ की अलामत में से अलिफ भी है, कसरा भी है, या भी है, हस्फ नून भी है। आपने देखना है फतहा कहाँ पर मंसूब होने की अलामत है, अलिफ कहाँ पर मंसूब होने की अलामत है, कसरा कहाँ पर मंसूब होने की अलामत है, हाँ, या कहाँ पर मंसूब होने की अलामत है, हस्फ नून कहाँ पर मंसूब होने की अलामत। नो डाउट कि फतहा असली अलामत है, फतहा असली अलामत है, लेकिन अलिफ, अलिफ भी है, कसरा भी है, या भी है, और हस्फ नून भी है। ये सारी क्या है, फरई अलामत। मफहूम वाला, यहाँ तक मफहूम है। अब हम आगे चलते हैं। इराबु फ़िअल मुदारि अल मुअरब, फ़िअल मुदारि अल मुअरब का इराब। इसकी तीन कैटेगरीज है। नंबर एक, फ़िअल मुदारि अस्सहीहुल आखिर। नंबर टू, फ़िअल मुदारि अल मुअतल्लुल आखिर। नंबर थ्री, अल अफ़आलुल खमसा। अब इनका इराब कैसे होगा। देखिए, ये मरफू होते हैं, मंसूब होते हैं, और ये क्या होते हैं, मजजूम।
یہ مرفوع کیسے ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں ضمہ کے ساتھ. الفعل المضارع الصحیح الآخر جو ہے مرفوع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ، منصوب ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ، مجزوم ہوتا ہے سکون کے ساتھ. فعل المضارع المعتل الآخر یہ مرفوع ہوتے ہیں ضمہ مقدرہ کے ساتھ. یہ منصوب ہوتے ہیں کبھی فتحہ مقدرہ کے ساتھ اور کبھی فتحہ ظاہرہ کے ساتھ. اور یہ مجزوم ہوتے ہیں حذف حرف العلہ کے ساتھ. افعال الخمسہ جو ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں ثبوت النون کے ساتھ، اور منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں حذف النون کے ساتھ، اور مجزوم بھی ہوتے ہیں حذف النون کے ساتھ. اس میں صرف جو فعل المضارع المعتل الاخر ہے نا، میں نے آپ کو زیادہ ایکسپلین نہیں کیا. ضمہ مقدرہ کب ہوگا، فتحہ مقدرہ، فتحہ ظاہرہ، اس کو اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. ہم، اس کے لیے ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے ایک کلاس کی ضرورت ہے، ابھی ٹائم کم ہے. اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ابھی آپ لوگ نا صرف یہ کام کریں کہ جو 7 کیٹیگریز میں نے آپ کو اسما کی بتائی ہیں نا، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں. جو فعل المضارع المعرب کا اعراب ہے نا، اس کے اوپر ایک پوری کلاس انشاءاللہ ہم نیکسٹ فرائیڈے کو کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ جو پہلے 7 کیٹیگریز بتائی نا، ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں. اور جہاں تک اجرومیہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے انشاءاللہ. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.